हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विवेक और आज हम बात करेंगे बिग बॉस सीजन 19 के एपिसोड 91 की, वीकेंड के वॉर की। तो आज का एपिसोड वीकेंड का वॉर कम और एक नॉर्मल एपिसोड ज्यादा लगा क्योंकि आधे घंटे तक तो फैमिली वीक ही चल रहा था। दीपक जी आके कुछ कुछ बातें अपनी बहन मालती को बता रहे थे, कुछ गाइडेंस दे रहे थे और उन्होंने राइटली पॉइंट आउट किया कि भाई देखो, अगर कुनिका जी गलत है मालती को लेस्बियन कहने पर, तो मालती भी गलत है जब उन्होंने बशीर की सेक्सुअलिटी पे कमेंट किया था। ऑल्सो उन्होंने काफी कुछ क्रिकेट की बातें भी शेयर करी, एक दो इंसिडेंट शेयर करे माही सर के साथ। हालांकि उनकी नाम को रिवील नहीं किया गया, लेकिन वी नो कि वो माही भाई की ही बात कर रहे थे कि लाइक ऑल्सो उन्होंने बताया कि 6000 कैलोरीज बर्न होती है उनकी अगर वो एक सेशन करते हैं तो। उसके बाद हमें देखने को मिला अशनूर का एक नया रूप। पूरे सीजन में अब तक अशनूर की कोई वन ऑन वन फाइट नहीं थी, कोई उनका एक एंगल नहीं शुरू हुआ था। वो हमेशा किसी ना किसी की शैडो में दिख रही थी और एक्चुअल में उनके पास कोई टॉपिक ही नहीं था। फाइनली उनके पापा उन्हें एक टॉपिक देके गए हैं एंड उनको भी दिखा है कि हाँ यार, ये तानिया है जिनसे मैं भिड़ सकती हूँ, और वो जो बरसी है तानिया पे, आज उनका एक अलग रूप देखने को मिल चुका है। होपफुली वो इसको कंटिन्यू करेंगे। वो नहीं करेगी तो मेकर्स तो करेंगे, क्योंकि ऑनेस्टली उन दोनों की फाइट इतनी दिखाने लायक थी नहीं। हम डायरेक्ट सलमान सर के पास जा सकते थे, बट क्योंकि वो टॉप 4 होने वाली हैं तो कुछ ना कुछ फुटेज तो दिखानी पड़ेगी ना। क्योंकि अब यहाँ से बहुत ही क्लियर हो चुका है बिग बॉस का कि उनके टॉप 4 कौन है और उन्हीं को फुटेज दी जाएगी। जैसे मैं आज नोटिस भी कर रहा था, अब आप देखना कि कुनिका जी इविक्ट हो चुकी हैं, ये खबर आप सबको मिली गई होंगी। कुनिका जी के इविक्शन के बाद अब 8 लोग बचे हैं और टॉप 4 उनमें से कोई ना कोई होगा। वो जो टॉप 4 होंगे ना, तो सबके बीच में एक राइवलरी सेट कर दी गई है। जैसे तानिया अशनूर से भिड़ेंगी, उन दोनों में कौन जीतेगा? ऑब्वियसली वोट्स के आधार पे तो अशनूर ही जीतने वाली हैं। कोई फेक लेगेसी और जिसकी बचपन से लेगेसी चलती आ रही है, दोनों जब क्लैश करेंगे तो कौन जीतेगा वो देखने को हमें मिलेगा। एंड ऑल्सो अगर फॉलोअर्स की बात की जाए तो फीमेल फॉलोइंग में उन दोनों की काफी नेक टू नेक फॉलोइंग है। लाइक ऐसा भी नेक टू नेक नहीं है कि अशनूर की तो 10 मिलियन है, उसकी 3 पॉइंट समथिंग मिलियन फॉलोअर्स है। बट हाँ, कंपैरेटिवली बाकी फरहाना और मालती से तो ज्यादा है, तो उनके बीच में कंपटीशन देखने को मिलेगा। सेकंड सेकंड राइवलरी होगी शहबाज और पुनीत की, जो मेरे को दिख रहा है कि वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद एक और राइवलरी हमें देखने को मिलेगी, वो है फरहाना वर्सेस मालती की, जिसका एक ट्रेलर आज हमें देखने को भी मिला। जिस हिसाब से वो एक दूसरे से भिड़े हैं। एंड आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो आर्ग्यूमेंट कौन जीता, क्योंकि मेरे को लग रहा है वो आर्ग्यूमेंट मालती जीती है। और जेन्युइनली मालती ने बैकआउट नहीं किया, मतलब वॉकआउट नहीं किया, तो मालती आर्ग्यूमेंट जीतने लग गई। लाइक आज दोनों के बीच में बहस हो रही थी तो फरहाना थक गई थी कि भाई उसके पास शब्द नहीं थे कुछ बोलने के लिए, मालती के पास थे। तो दीपक चहर ने जो सजेशन, जो गाइडेंस अपनी बहन को दिया है, वो उसको इस्तेमाल में ला रही है और वो उठ के गई नहीं। और जब वो जवाब देने लगी तो फरहाना फीकी पड़ गई। फरहाना बहुत क्या बोलते हैं, गीदड़ भभकियां दे रही हैं आजकल की। अरे मैं बोलने पर आई तो तेरे को छोड़ूंगी नहीं, अरे मैं बोलूंगी तो यहाँ से भागेगी, कान से खून बहने लगेंगे, पता नहीं क्या क्या वो बोलने बोलने लगी है। पर आज एक नमूना दिख गया कि अगर कोई उनसे आर्ग्यूमेंट करता है 2 मिनट से ज्यादा टिका रहता है, तो फरहाना के पास लिटरली कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। उसको ऐसे ही हाइप किया जा रहा है। तो वो आज हमें देखने को मिला। और फरहाना वर्सेस मालती की मेरी एक प्रिडिक्शन भी थी कि मालती हो सकता है फरहाना के साथ फिजिकल होके इविक्ट हो जाए, मतलब वो पुश कर दे फरहाना को किसी टास्क में, या कुछ ऐसा सिनेरियो बने जिसमें मालती फरहाना को पुश कर दे एंड वो इविक्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मालती, जिसने आज तक सिर्फ वॉकआउट ही किया था कन्वर्सेशन से, अब वो भिड़ने लगी है, तो उसकी दो ही आंख बनती है, या तो वो कन्वर्सेशन को कैरी ऑन करे, टेक ऑन करे, हेड ऑन करे और कन्वर्सेशन जीत जाए, या फिर वो किसी पे हाथ उठा दे। ये दो ही आर्क बनती है और इन दोनों में से क्या होता है ये देखने लायक होगा। लेकिन फरहाना वर्सेस मालती तो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद आ जाते हैं हम फाइनल अपनी राइवलरी पे, जिनमें से विनर भी डिसाइड होगा, ऐसा मेरे को लगता है। अभी भी मेकर्स क्या चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, उस पे हम बाद में बात करेंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि
अमाल वर्सेस जीके एक क्लियर कट दिख रहा है, वो पिछले वीक भी दिख रहा था और इस वीक भी होगा। खैर एपिसोड पे आ जाए तो सलमान सर ने आज फाइनली अमाल को उसकी असलियत दिखा दी है। अमाल को उसकी रियलिटी चेक मिल चुका है और जेन्युइनली जिसका वेट कर रहे थे ना हम कि यार ऐसा तो बोलो अमाल को कि वो किसी से भिड़ता ही नहीं है। सिर्फ सिर्फ वो भी फरहाना की तरह सिर्फ डींगे हाँकता रहता है कि बाहर अमाल मलिक नाम है, मैं देख लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये फाड़ दूंगा, मैं ये कर लूंगा। कर तो रहा नहीं है। वो हमारे किसी सीनियर ने कहा है ना कि हर कोई जब बोलने लगता है कि अरे करो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो कर ना। अरे कर ना, हम सब यही तो वेट कर रहे हैं। करेगा कब? सीजन खत्म होने के बाद। तो खैर सलमान सर ने भी बोल दिया है अमाल को कि भाई आप फरहाना या परनीत या फिर जीके से डायरेक्टली भिड़ते नहीं हो। देखते हैं वो इस चीज को कैसे लेते हैं और अगले वीक उनसे भिड़ते हैं या नहीं भिड़ते या फिर से हवा में बातें करके निकल जाते हैं। वो देखने लायक होगा। और शहबाज को भी बोल दिया गया है कि भाई देख तू अब अमाल की शैडो में रह रहा है। तो क्यों बोल दिया गया? क्या शहबाज का गेम खराब करने के लिए बोला गया है? क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि टॉप 4 में तो शहबाज जा नहीं रहा। वरना अब तक क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि शहबाज ने गेम तो कुछ चेंज किया नहीं है। वो स्टार्टिंग से एंड तक यही कर रहा था। अमाल की शैडो में ही था। पर उस समय अमाल को हाइप अप करना था तो शहबाज के थ्रू अमाल को फुटेज मिल रही थी। तो उन्हें लगा कि भाई चलो शहबाज कर रहा है, करने देते हैं। तब किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। आज स्पेसिफिकली इसलिए पॉइंट आउट किया ताकि शहबाज और अमाल अलग हो जाए क्योंकि अब 2 वीक बचे हैं। वोट्स नहीं बंटने चाहिए। वोट्स अमाल के पास ही जाने चाहिए। इसलिए वो हाइलाइट कर दिया गया कि शहबाज जो है वो अमाल की शैडो में खेल रहा है। तो शहबाज तो हीरो हुआ ही नहीं ना। साइड हीरो ही हुआ ना जो सलमान सर ने कोट किया कि आप साइड किक ही हो। तो इस तरह से आज शहबाज का गेम एक्सपोज कर दिया। अब देखो वो क्या करता है। हालांकि मेरे को कुछ लोग तो बेबस ही दिख रहे थे लाइक प्रनीत, ये तानिया और शहबाज, ये तीनों तो मेरे को बेबस ही दिख रहे थे कि इन्हें पता चल गया कि इनको टॉप 4 में नहीं ले जा रहे। तो इनके पास इतना लाइक फाइटिंग स्पिरिट भी नहीं बची है। आई होप कि उनमें फाइटिंग स्पिरिट आ जाए और फिर वो अपने अपने ओपिनियन रखना चालू करे। जैसे अशनूर को किसी ने गोली दे दी है, भाई देख तू टॉप 4 में जा रही है, अब टॉप 4 के लायक कोई तो फुटेज दे। तेरे चक्कर में हमने अभिषेक को निकाल दिया। अब तू तो कुछ कर वरना लोग तो हमें गाली ही देंगे। तो ये सब तो साइड हो गए। मालती में फाइटिंग स्पिरिट है और वो दिखा भी रही है और वो लड़ेगी भी और वो फरहाना से हेड ऑन भी करेगी। क्या करती है ये देखने लायक है। बाकी वही जो प्रिडिक्ट किया था कि सलमान सर अमाल को बोलेंगे जरूर और ये रोहित शेट्टी के सामने जो चढ़ रहे थे उसके बारे में भी बोलेंगे जरूर। बट एक छोटे भाई बड़े भाई की तरह और उसी तरीके से उन्होंने समझाया भी। डिसअपॉइंटिंग था बट अब क्या करें, वो उनका तरीका है अमाल से डील करने का। क्यों है ये गॉड नोस। बट मेरे को लगता है कि थोड़ा और बोला जा सकता था या फिर उनको उनकी पोजीशन दिखानी बहुत जरूरी है और जरूरत थी कि उन्हें बताया जाए कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं और उनका ओहदा क्या है। क्योंकि जिस हिसाब से रोहित शेट्टी सर के सामने उन्होंने बातें रखी थी, पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे, जवाब दे रहे थे, आज भी वो कर रहे थे। उसे लगा कि अब तो मैं हीरो हूँ, मैं तो किसी के सामने भी बोल सकता हूँ, सलमान सर के सामने भी बोल सकता हूँ। सलमान सर ने एक ही लाइन बोली कि भाई तेरे को सुनना नहीं है तो मैं चुप हो जाता हूँ, मेरे को क्या है। फिर वो अपना शांत हो गया, उसे समझ आ गया सॉरी सॉरी सलमान सर बैठे हैं सामने। बट थोड़ा-थोड़ा फरहाना और अमाल अब ऐसे दिख रहे हैं ना, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। एंड उन्हें दिख रहा है कि यार बिग बॉस जीत लिया तो दुनिया जीत ली, ऐसा नहीं है। बिग बॉस के बाहर भी एक दुनिया है। मालती का कहने का तरीका गलत है हो सकता है या फिर उसका सेंस कुछ और हो सकता है, लेकिन जो क्रक्स है, जो वो एक्चुअल में कहना चाह रही है फरहाना को भी कि यार बिग बॉस के बाहर भी एक दुनिया है, वहाँ तुम कैसे रहोगे, वहाँ तुम्हारा कैसा परसेप्शन बनेगा, बाहर तुम्हें काम किस वजह से मिलेगा, वो सब बहुत डिपेंड करता है कि तुम बिग बॉस में कैसे बिहेव कर रहे हो। बिग बॉस जीत भी गए, उसके बाद भी वो डिपेंड करेगा तुम्हारे नेचर पे ही। काफ़ी लोग हैं जो बिग बॉस जीते हैं और उनके बाद उनका कोई वजूद नहीं बचा या फिर वो इतना हाइप नहीं हुए। और इवन ऐसे भी हैं जो लोग बिग बॉस नहीं जीते, वो छा रखे हैं। जैसे शहनाज गिल नहीं जीती थी बिग बॉस, लेकिन जो उसका नेचर था, उसी ने उसको इंडस्ट्री में काम दिलाया और उसी ने उसको आज आगे पहुँचाया। खैर इतने एपिसोड निकल चुके हैं, इतने वीक्स निकल चुके हैं, लेकिन अमाल में कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो अब उस पे तो हम क्या ही बात करेंगे कि वो क्या इम्प्रूवमेंट लाएगा, क्योंकि अब इम्प्रूवमेंट का टाइम जा चुका है। ये अमाल को भी पता है, ये फरहाना को भी पता है, ये सबको पता है। उन्हें अब बस ये पता है कि उनका ये कैरेक्टर है, उन्हें ये कैरेक्टर दिखाना है।
ठीक है। अब इस चक्कर में है ना, अशनूर को हाईलाइट करना था, इसलिए अशनूर अब बोलने लगी है और वो आगे भी बोलेंगी। ठीक है, वो बोलेंगी लेकिन अब वो फेक लगेगा, बट स्टिल एटलीस्ट एफर्ट तो कर रही हैं, लेट कर रही हैं लेकिन कर तो रही हैं। अब क्या करें, सेलिब्रिटी है, लेट करेगी तो क्या करें, देना तो पड़ेगा ही, वोटिंग तो है ही उसी के हाथ में। उसके बाद सलमान सर ने एक गेम खिलाया, मतलब ओपिनियन मांगा कि इन 9 सदस्यों में से जो भी ट्रॉफी नहीं जीतता है, वो इस चीज को स्पॉटिंगली नहीं लेगा। कौन है? मतलब जो बाहर जाके बोलेगा अरे गलत किया, ये किया। एक आईना दिखाने के लिए कि बाहर जाकर लोग, जैसे है ना, अभी बशीर निकले या फिर जिशान जी निकले या फिर और भी कंटेस्टेंट निकले, तो उन्होंने जो भी बोला, उन्होंने कोई अच्छे वे में उसे एक्सेप्ट नहीं किया। मोस्टली मेरे ख्याल से मृदुल जो इतना वायरल हो रखे होंगे, शायद से उस वजह से होगा। बट मृदुल और अभिषेक ने फिर भी बिग बॉस को रिस्पेक्ट किया, बाकी लोगों ने भी रिस्पेक्ट किया, लेकिन एक होता ना कि पॉजिटिव लाइट में नहीं दिखाया, ना अपने इविक्शन को ना किसी और चीज को, और बायस्ड और ये सभी बोला। तो आई गेस उस रीजन से उन्होंने ये एक टास्क मांगा या ओपिनियन मांगा, जिसमें फरहाना ने जीके का नाम लिया, जो कि मुझे लगता है कि नहीं, अगर जीके बाहर निकलते हैं तो वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हम्बल होंगे अपने इविक्शन से। मेरे को ऐसा लगता है वो मेरे ख्याल से नहीं नहीं कुछ उल्टा सुल्टा बोलेंगे या फिर कोई लाइमलाइट या अटेंशन ग्रैब करना चाहेंगे मीडिया की, क्योंकि उन्हें वो उनका बहुत सिंपल है, बिग बॉस खत्म, अगले महीने से अगला शो और फिर 18 आवर्स जॉब, ये उनका दिखता है। इसके बाद होपफुली उनके पैसे बढ़ जाएंगे और उनको लाइक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, जो वो चाहते थे बिग बॉस से, वो उनका कहीं ना कहीं अचीव हो जाएगा। इसके बाद कुनिका जी ने कह दिया मुझे कोई नहीं लगता ऐसा, एंड बहुत ज्यादा फोरशैडोइंग हो रहा था कि कुनिका जी इस बार जा रही हैं, जिस हिसाब से उनसे बात भी की गई। एंड ठीक है, कुनिका जी ने किसी का नाम नहीं लिया, जीके ने शहबाज का नाम लिया। उन्होंने भी कहा कि शहबाज शायद से अच्छे तरीके से नहीं लेगा। एंड अशनूर ने तानिया का नाम लिया। अशनूर पीछे पड़ चुकी है अब तानिया के। लाइक एक होता ना कि क्या ना, एक कंपटीशन है, हर कोई जीतना चाहता है, अशनूर भी जीतना चाहती है, पर वो लॉस्ट थी कहीं। ठीक है, अगर अभिषेक रहते तो शायद से उनका थोड़ा और गेम दिख जाता, बट अशनूर और अभिषेक में से किसी एक का रहना बहुत जरूरी था और किसी एक का निकलना बहुत जरूरी था। पर वोट्स के हिसाब से अशनूर को ज्यादा वोट्स मिलते ही मिलते और अभिषेक को नहीं मिलते, और अभिषेक निकलता भी नहीं ऐसे इतनी इजीली, क्योंकि उसको और देते जाते मौका तो वो और पॉपुलर होता जाता, और देन फिर अशनूर और अभिषेक में वोट्स ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो पाते। तो इसके लिए उन दोनों में से किसी एक का जाना जरूरी था। बट अब अशनूर को दिख गया है एक टारगेट, जैसे कंपटीशन है तो उन्हें दिख गया कि मैं कैसे दिख सकती हूँ। वो सबसे भिड़ेंगी तो वो, मतलब क्या, तुम भीड़ का हिस्सा बन जाएंगी, तो उन्हें एक ओपोनेंट चाहिए ही चाहिए। जैसे फरहाना और मालती का ओपोनेंट क्लियर है कि ये दोनों है, बीच में कोई आ जाए तो आ जाए, भिड़ जाएंगे। लाइक बीच में तानिया से भी भसड़ करेगी, वो बीच में अमाल से भी भसड़ करेगी, लेकिन एक कांस्टेंट भसड़ रहेगी उनकी मालती के साथ। ठीक है, वैसे ही अशनूर की एक बसड़ रहेगी पूरे वीक तान्या के साथ, और इसमें कौन जीतता है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और मेरे को जो प्रिडिक्शन साथ में ही कर लेते हैं, मेरे को ये लग रहा है कि अशनूर को जीतता हुआ दिखाएंगे मेकर्स। हालांकि भले ही जीत तान्या जाए, लेकिन दिखाएंगे अशनूर को ही, और उसी की वजह से शायद से तान्या इविक्ट भी हो जाए। ठीक है, एंड इसके बाद बात कर लेते हैं कि प्रीत ने लिया अमाल का नाम। उसने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया कि अमाल दोगला है और वो लाइक वो गलत ही बोलता है लोगों के पीठ पीछे, तो वो जब वो बिग बॉस के बाहर जाएगा तो बिग बॉस के भी पीठ पीछे उसकी बुराई ही करेगा वो। ठीक है, इसके बाद लिया तानिया ने शहबाज का नाम। उन्होंने कह दिया कि ये अच्छी तरीके से फीडबैक नहीं लेता है, जो कि बहुत ही एप्ट था। तानिया के रीजन काफी अच्छे थे। इसके बाद शहबाज का नाम आया, शहबाज ने तानिया का नाम लिया, क्यों लिया गॉड नोज। ठीक है, रीजन तो उसने यही दिया कि तानिया जो है वो कहती है शो इसकी वजह से चल रहा है, तो अगर ये चले गई तो यही बोलेगी कि मेरे वजह से चल रहा था, मेरे को जबरदस्ती निकाल दिया। फिर अमाल ने लिया तानिया और फरहाना का नाम, उसने दो नाम ले लिए। मतलब सलमान सर ने बोला नहीं बेटा तेरे को एक नाम लेने के लिए बोला था, एक बोल लेना, यहाँ पे भी दो दो क्यों बोल रहा है। खैर, उसने तानिया और फरहाना का नाम लिया। एंड मेरे को नहीं लगता कि फरहाना ऐसा लाइक नेगेटिवली लेगी। मेरे को लगता है कि अगर फरहाना बाहर निकलती है तो फरहाना स्पोर्टिंगली ही बोलेगी कि
बिग बॉस को अप्रिशिएट ही करेगी, वो ऐसा नहीं करेगी। ये बोल सकती है जैसे अभिषेक ने बोला था ना कि यार मेरे को तो सब प्यार कर रहे थे, मैं तो जनता का प्यार देख के खुश हूँ, ऐसा बोल सकती है वो, बट हेट नहीं करेगी बिग बॉस को। मालती ने भी लिया शहबाज का नाम, और मालती का पॉइंट इन सब में से सबसे ज्यादा वैलिड था, क्योंकि शहबाज ने एक छोटी सी बात एक कैप्टनसी टास्क में कुछ भी इधर उधर उसके फेवर में नहीं गया, तो उसने सीधा बोल दिया बिग बॉस अनफेयर है। तो सोचो इविक्ट हो जाएगा तो क्या क्या बोलेगा। तो खैर इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं बिग बॉस में। बस एक गुड न्यूज है कि सलमान सर वापस आ गए, और मेरे को लगता है ना सलमान सर एक वीक इसलिए ही छोड़ देते हैं ताकि लोगों को उनकी वैल्यू पता चले कि बिग बॉस अगर अच्छा है तो सलमान खान की वजह से, उनकी होस्टिंग की वजह से, क्योंकि भाई उन्होंने आके जो बातें करी, पता नहीं क्यों इट जस्ट फील्स परफेक्ट। बिग बॉस सीजन 19 या बिग बॉस के होस्ट सलमान खान, इनके अलावा कोई भी आ जाए, कभी कभी अच्छे लगते हैं, कभी कभी बुरे लगते हैं, लेकिन सलमान खान द होस्ट परफेक्ट। एंड आज वही देख के लगा, और जिस हिसाब से वो थके आ रही बोले, वो किसी भी तरह से अपनी बात को रखें, पर जब भी वो अपनी बात रखते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं, और ऐसा लगता है कि हाँ यार यही है बिग बॉस का होस्ट। खैर सलमान सर की सिंपिंग बंद करते हैं और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कल का एपिसोड देखने लायक होगा। हालांकि आज भी कई सारी पब्लिसिटीज हुई, लाफ्टर शेफ वापस आ रहा है सीजन 3, एंड शर्गुन और उनके हस्बैंड रवि दुबे का भी एक शो आ रहे हैं कलर्स पे, ये सब भी बोला गया। आपको देखना है तो आप देखने जा सकते हैं, मेरे ख्याल से अच्छे ही शो होंगे। और शर्गुन सच में बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, और बहुत ही हम्बल पर्सन है, जो मेरे को भी लगता है, और ऑल द बेस्ट टू देम। एंड ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि कुनिका जी के अलावा मालती चैर इस बार जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। मेरे को नहीं लगता वो जा रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 8 लोग बच गए हैं, 1 वर्सेस 1 होगा ही होगा। जो 4 मैंने आपको बता दिए हैं, अशनूर भिड़ेगी तानिया से, फरहाना भिड़ेगी मालती से, अमाल भिड़ेगा जीके से, और प्रणीत भिड़ेगा शहबाज से। कैसे क्यों वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।